मोहतरम नाज़रीन आदाब, एडी न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन में वाक़ रमाकांत फंक्शन हॉल में बीआरएस के पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन का एक ज़बरदस्त इंतखाबी जलसा मुनक़िद हुआ। इस जलसे में अपने हक़ में वोट देने की अपील करते हुए बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि आज मुल्क और उसके दस्तूर को महफूज रखना वक्त का अहम तरीन तकाजा है, क्योंकि बीजेपी नफरत और कांग्रेस गुंडा राज का माहौल बना रही है और मुनाफरत फैलाने वाली ताकतें अपना काम करती जा रही है। वो चाहती है कि अवाम मजहब और तबक़ात के नाम पर आपस में लड़ती रहे और अपने हुकूक़ व इंसाफ के लिए सवाल ना करे। उसी तरह कांग्रेस कमज़ोर उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बीजेपी की जीत की राह हमवार कर रही है। बाजरेड्डी गोवर्धन ने बीजेपी को शिकस्त देने के कांग्रेस के बुलंद दावों को मज़ाहिका खेज़ करार दिया। कहा कि बंडी संजय और डी अरविंद जैसे बीजेपी के बड़े लीडरों को शर्मनाक शिकस्त से हमकनार किया तो फिर आवाम खुद समझ सकती है कि बीजेपी को शिकस्त देने की ताकत किस पार्टी में है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि बीआरएस की जीत के 100% इम्कानात है, लेकिन अगर मुसलमान बीआरएस को वोट देंगे तो फिर जीत 100% यकीनी होगी। उन्होंने अपील की कि 13 मई को बकसरत पोलिंग में हिस्सा लेते हुए और कार के निशान को वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। थोड़े वोटों से हार गए, उसको हार नहीं जीत ही बोलेंगे, जीत बोलेंगे, हार बोलेंगे। जीते हुए हैं ना अपन, इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो हम जीते हुए है नहीं है? आपके अपने शकील भाई जीते हुए हैं या हारे हुए, आप लोग बताइए। जीते हुए हैं, जज़ाकल्लाह। तो आप लोगों की इतनी मोहब्बत, इतने दुआयां, वही मोहब्बत हमारे बाजरेड्डी अन्ना को देने का है जो एमपी के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे दिल्ली में हमारे आदमी बैठना है, यानी कि हमारे एमपी साहब जाके दिल्ली में बैठेंगे तो अपने गली के काम आसान हो जाएंगे। हमारे गली में अभी भी आपका शेर जिंदा है, लेकिन दिल्ली में भी ये शेर को बिठाना जरूरी है। दिल्ली में भी ये शेर को बिठाना जरूरी है। शेर घायल है इस वक्त, लेकिन जब हील हो जाएगा, वापस आएगा तो सबको बताएगा। सबको मालूम है जंगल में शेर जब थोड़ी सी घायल हो जाता है तो थोड़ा आराम करता है, जब आराम खत्म हो जाएगा तो फिर सारे कौम को, आवाम को पता चल ही जाएगा। तो मैं आप सबका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरह से आप मोहब्बत हम लोगों को देते आए हैं, उसी तरह 13 मई को जाके आप लोगों को अपना कीमती वोट कार के निशान को जो ना देना है, जो आप लोग पहले भी दिए हैं, अभी भी देंगे, आगे भी देंगे। क्यों देना है मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बताती हूँ। हमारे केसीआर साहब पेट में बच्चा आने के जब से बूढ़े हो गए, जब तक हम औरतों की एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती, माँ क्या रहती, मैं बोलती हूँ सुनो। अपन हमेशा एक किराने शॉप से सामान लेते, लेकिन एक बाजुक नहीं किराना वाला दुकान खोल लेता। खोल के क्या करता, तराजू के नीचे चोरी का बट लगा के रखता। 1 किलो शक्कर दे रहा मगर 1/4 किलो एक्स्ट्रा दे रहा, बोले तो अपन सब कहाँ जाते, वो 1/4 किलो वाले के पास जाते। मगर अपने को धोखा हो रहा, 1/4 किलो का बट नीचे छुपा के रख रहा उन्हें। वही कांग्रेस वाले अपने साथ करे। कांग्रेस वाले अपने साथ सरासर झूठ बोले। शादी मुबारक के साथ 1 तोला सोना देते, बोले दिए नहीं दिए, दिए क्या? पेंशन बढ़ाते, बोले बढ़ाए। पहले नला घर में कैसा आती थी, लाइट कैसा रहती थी कि हमारा कुछ फायदा हो जाता। जब 2000 मिल रही, 5000 4000 मिल जाते, बोल के हम धोखे में आ गए। लेकिन हम 9.5 साल, यानी कि केसीआर गवर्नमेंट जो 9.5 साल राज करी, आप लोग दिलों पे हाथ रख के सोचिए कि क्या क्या नहीं दिए। 40 साल से घर नहीं है बोल रहे, 40 साल से 50 साल से कांग्रेस चलाई ना गवर्नमेंट, फिर क्या दी बताइए आप मेरे को? अभी भी क्या दी? 4 महीने से वादा करके बैठ के भी कुछ नहीं दी, आगे भी कुछ नहीं देंगी। 9.5 साल में जिस तरह मैं बचा चुकी हूँ, हमारे केसीआर साहब पेट में बच्चा आने से लेके बूढ़े होए तक पूरे पेंशनों से, स्कूल से, मिनॉरिटी स्कूल नहीं था, बच्चों को पढ़ने के लिए कितनी मुश्किल हो रही थी। घर घर जाके मैं आप सबके घर को आके बच्चियों को एडमिशन दिलाई। आज माशाल्लाह बच्चियां कितना अच्छा पढ़ रहे, आप लोग बताइए। आज कल ही 10th का रिजल्ट आया, काफी सारे पेरेंट्स मेरे को कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आप बोलने की वजह से हम मिनॉरिटी स्कूल में डाले। ये मिनॉरिटी स्कूल कौन बनाए अपने लिए? केसीआर साहब बनाए। पहले कोई सोचे थे हर बच्चा मैकेनिक शॉप पे रहता था, हर बच्ची घर में कुछ ना कुछ। आज बच्चे हमारे पढ़ रहे, लिख रहे, कुछ बन रहे, तो ये किसकी वजह से? हमारे केसीआर साहब के वजह से। ऐसे कई सारे स्कीम्स हैं, आप लोगों को मालूम है। 9.5 साल में आप लोग ये सब स्कीम्स उठा चुके हैं। तो यानी कि कांग्रेस हाथ को निशान को वोट दो और हाथ उन्होंने अपना खींच के ले लेके चले जाते, यही है, हाथ दो हाथ ले लो, यही
गुजारिश है कि आप अपना कीमती वोट कार के निशान को दीजिए, कार के निशान को देके जिताइए, तो हमारे बाजी रेड्डी साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं MP बनेंगे, दिल्ली में खड़ेंगे और हमारे लिए लड़ेंगे। आज जो मासूम बच्चों के ऊपर केसा हो रहे हैं, कई सारे बच्चों के ऊपर, मेरे भी यहाँ पर कई सारे यूथ बच्चे खड़े हुए हैं, हर रोज उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, सताया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है। हमारी गवर्नमेंट जब भी हम ऐसा जुल्म किसी के ऊपर होने नहीं दिए, न आगे होने देंगे। तो आप सबसे फिर से मैं गुजारिश करती हूँ कि भारी मेजोरिटी में जाइए और अपना कीमती वोट कार के निशान को देके आइए। जज़ाकल्लाह खैर। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। एक बार आप लोग अपने मुंह से बोल दीजिए कि आप अपना वोट किसको देना है।